आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2025 के लिए केमिस्ट्री का जो कि विज्ञान का 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। रसायन शास्त्र का जो कि 100% लड़ेगा। इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा और टोटल 10 गेस किया गया प्रश्न है जो कि बुक से चुना हुआ प्रश्न है। और यह सभी क्वेश्चन कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी विद्यार्थी इस 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जरूर क्लास कर लीजिएगा ताकि इनमें से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ पाए। और यह 10 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 2025 कब 2025 में आपके क्वेश्चन बनेंगे, हमारा गारंटी है, क्योंकि इनमें से कई सारे प्रश्न पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। और रासायनिक अभिक्रिया से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सभी 10 टॉप चुना गया प्रश्न है। रासायनिक अभिक्रिया से जितना भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी है इस क्लास में। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यह है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी यह 10 VVI टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए और उनका भी तैयारी फाइनल बोर्ड परीक्षा के बेहतर हो पाए। और केमिस्ट्री का है जो कि चुना गया बुक से प्रश्न है। तो आप लोग यह 10 प्रश्न को करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और किसी प्रकार का भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा। और आप हमारा विश्वास करके यह 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। इनमें से कई सारे प्रश्न हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप लोग यह 10 क्वेश्चन को जरूर करिएगा। गेस किया गया प्रश्न है तो प्लीज़ जरूर क्वेश्चन को यह पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं।
प्लस O2 बनाएगा, जो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा जब जल को विभाजित किया जाएगा यानी अभिकारकों में तोड़ा जाएगा तब। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं? तो वैसी तो आप लोग उत्तर में लिख दीजिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया, चाहे आप लोग लिख सकते हैं उत्तर में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, क्या अपने से ताकतवर अभिक्रियाशील, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, यानी एफ से क्या होता है, एफ से कॉपर अधिक ताकतवर होता है तो कॉपर विस्थापित, एफ ही लोहा को विस्थापित कर देता है और उसका जगह पर अपने चल जाता है कॉपर। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो जो सबसे अधिक ताकतवर होगा वो वहाँ हटा देगा और खुद उसके स्थान पर वो अपने चल जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, क्या अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील, क्या अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, क्या अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आप लोग उदाहरण में लिख दीजिएगा ऐसे, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट मिलेगा तो बनाएगा क्या, FeSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर क्या कर रहा है तो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पे पर से कॉपर को, जो कि सल्फर के साथ कॉपर है उसको विस्थापित करके लोहा, खूब लोहा अधिक अभिक्रियाशील है यानी कॉपर से लोहा अधिक बरियार है तो इसके जगह पर यह चल जाता है लोहा, जिसे आयरन, Fe को संकेत क्या होता है, आयरन भी कहते हैं, और लोहा का संकेत होता है क्या, तो ये Fe होता है लोहा का संकेत। तो यही यहाँ पर बोला गया है Fe प्लस CuSO4 मिलेगा तो बनाएगा FeSO4 प्लस Cu बनाएगा, क्या बनाएगा, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा। और Fe क्या करता है तो कॉपर को विस्थापित यानी भगा देता है, तो यही बनाता है। तो आप लोग जस्ट इसके नीचे लिखिएगा अतः FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है, क्या आयरन से कॉपर क्या है तो अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर से आयरन क्या है तो अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और Fe आयरन उसके साथ सल्फेट के साथ चल जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार कौन? तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर, क्या, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके यानी आपस में मिलकर एक लवण का निर्माण करता है तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग इस उत्तर में लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को भस्म भी कहते हैं, तो अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके, क्या अभिक्रिया करके तथा लवण तथा जल का निर्माण करता है, क्या लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल, क्या अम्ल किसी क्षार के साथ यानी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल, क्या लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल यानी भस्म किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल, क्या लवण और जल का निर्माण करता है तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा और उत्तर में लिख दीजिएगा इसके जैसे में HCl प्लस NaOH मिलेगा तो बनाया क्या, NaCl प्लस H2O यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रो ऑक्साइड अम्ल मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और प्लस जल बनाएगा। और सोडियम क्लोराइड कैसा है तो यह लवण है और प्लस क्या है तो जल है, जो कि H2O जल का संकेत होता है, सूत्र होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे भी लिखा गया है 2 नंबर में भी आप लोग लिख सकते हैं उदाहरण में, H2SO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फेट जब मिलेगा तो प्लस 2KOH मिलकर क्या बनाएगा तो K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट प्लस जल बनाएगा, क्या बनाएगा तो पोटेशियम सल्फेट और लवण प्लस जल बनाएगा,
K2SO4 क्या है तो वो लवण है, और 2H2O क्या है तो जल है। तो आप लोग यह दोनों उत्तर में लिख दीजिएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कट पाएंगे। तो आप लोग उत्तर में इसे जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। क्या हमें बताना है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल श्वेत अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। पृथक होने का अर्थ क्या होता है तो अलग हो जाना, यानी एक जगह पर से अलग हो जाना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है तथा जो जल में अविलेय होता है। क्या होता है जो जल में अविलेय होता है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल श्वेत अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है तथा जल में अविलेय होता है, यानी जल में घुलता नहीं है, जो अविलेय होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग इसे जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप लोग नोटबुक में लिखिएगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म एक से अधिक या एक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेगा और एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करेगा तो क्या करेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक कारक या पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करेगा तो वह क्या कहलाएगा तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका उत्तर में लिखिएगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई भी 2 पदार्थ हो सकता है, तो किसी भी 2 पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक एकों का निर्माण कर सकता है और एक से अधिकों का निर्माण कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और आप लोग उदाहरण में लिख दीजिएगा अतः हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर जल यानी पानी का निर्माण करता है। क्या जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा यानी मिलेगा तो क्या बनाएगा तो 2H2O बनाएगा। क्या बनाएगा तो 2H2O बनाएगा जो कि जल है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है उदाहरण में 2H2 + O2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा तो 2H2O यानी जल बना देगा। तो आप लोग इसे उदाहरण में जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपके फुल 2 में 2 मार्क्स मिल पाए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर रासायनिक समीकरण क्या है। हमें क्या बताना है रासायनिक समीकरण क्या है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रकार के कोई भी अभिकारक जब भाग लेता है और उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कौन तो अभिकारक एवं उत्पादों के सूत्रों या संकेतों, किसी अभिकारकों को सूत्र भी हो सकता है या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना, यानी एक समीकरण बनाना। जब 2 गो अभिकारक मिलता है तो क्या बनता है तो ये गो समीकरण बनता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यानी किसी भी प्रकार का कोई भी अभिकारक हो सकता है एवं उत्पादों को संकेतों या सूत्रों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। और आप लोग उदाहरण में लिखिएगा 2H2 + O2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा तो जल बनाएगा। और जल हमारा कैसा है तो जल हमारा उदासीन होता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है 2H2O + O2 मिलेगा तो बनाएगा 2H2O जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बनाता है तो जल यानी H2O बनाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। क्या उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। और यह क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। क्या उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। क्या है तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है।
और पहला में आप लोग लिखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर। क्या? उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और दूसरा में आप लोग लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। क्या? जब हमें वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाना होता है तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण कहाँ होता है? तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। तो आप लोग इसे जरूर लिख दीजिएगा। आपसे पूछेगा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे, तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला में आप लोग लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और दूसरा में आप लोग लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। क्या? अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि तो उत्तल दर्पण के उपयोग पूछे न तो अवतल दर्पण के उपयोग, यह दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। तो आप लोग को यह सभी क्वेश्चन आना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। तो आप लोग उत्तर में कैसे लिखिएगा? तो इसी प्रकार लिखिएगा अवतल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। क्या है? तो अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। और आप लोग 1 नंबर में लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और 2 नंबर में लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। क्या? अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो आप लोग यह दोनों को लिख दीजिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स मिल पाए, 2 में 2 मार्क्स मिल पाए। तो पहला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और दूसरा कहाँ किया जाता है? तो दूसरा डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सौर कुकर में भी एक किया जाता है। सौर कुकर सौर सेल में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और रोगियों के कान, नाक, मुँह, गले इत्यादि के जाँच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? और टॉर्च लाइट के परावर्तक सतह में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने और बड़ा प्रतिबिंब के साथ कैसा? तो बड़ा प्रतिबिंब के साथ बड़ा और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनाता है। अवतल दर्पण में बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है अवतल दर्पण में। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो आपको यह 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इतना लिख दीजिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स मिल पाए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखें। क्या? हमें बताना है सूचक क्या है और एक सूचक का नाम लिखना है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 2025 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग उत्तर में इसे लिखिएगा। आपसे पूछेगा एग्जाम में सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखे। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा ऐसा रंजक जिनके द्वारा अम्ल और क्षार, कौन सा? अम्ल और क्षार के रंगों में परिवर्तन होता रहता है। क्या? अम्ल और क्षार के रंगों में परिवर्तन होता रहता है, उन्हें सूचक कहते हैं। तो सूचक आपसे पूछेगा तो किसे कहते हैं? तो अम्ल और क्षार में रंग बदलते रहता है, वो यानी परिवर्तन होते रहता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग लिख दीजिएगा लिटमस पत्र और हल्दी। आपसे पूछेगा हल्दी कैसा सूचक है? तो हल्दी हमारा प्राकृतिक सूचक है। यह 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था। हल्दी कैसा सूचक है? तो हल्दी हमारा प्राकृतिक सूचक है। और लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त होता है? ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त होता है? तो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। किस पौधे से? तो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। कौन होता है? तो लिटमस पत्र लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन 10 नंबर आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा ऐसा रंजक जिनके द्वारा अम्ल और क्षार के रंगों में परिवर्तन यानी बदला जा सकता है, उन्हें सूचक कहते हैं। और उदाहरण में लिख दीजिएगा लिटमस पत्र और हल्दी, आपके और आधे लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो आज के क्लास तक यही तक क्वेश्चन था। 10 टोटल ऑफ सब्जेक्टिव था जो कि रासायनिक अभिक्रिया के था। तो आप लोग यह 10 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इनमें से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेंगे, यह हमारा गारंटी है। तो आज की क्लास यहीं तक था। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।